वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बोहिता बंदना महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बोहिता बंदना महोत्सव ये उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, बोहिता ये बोट्स नाम से निकला है और इसका मतलब होता है नाव। तो ये जल निकाय से मनाया जाता है, ये जल से संबंधित है। रज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है और ये धरती का 3 दिन का मासिक चक्र है। नुआखाई ये भी उड़ीसा का त्यौहार है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा ये भी उड़ीसा से मनाया जाता है। ब्लैक पेगोडा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण गंग वंश के शासकों में नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली पर्व ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला और हरेली पर्व में आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। और तो बांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया जाता है और थाई पुसम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कलपति रथ महोत्सव केरल में, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र में और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारे विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भारत की पहली साइंस वर्चुअल लैब का उद्घाटन CSI जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत किया है। तो CSI जिज्ञासा कार्यक्रम CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, वर्चुअल साइंस लैब तो ये क्लास 6 से लेकर 12th तक के बच्चों में गुणवत्ता मूलक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च की गई है। वर्चुअल मतलब होता है ऑनलाइन। निपुण और सार्थक ये शिक्षा से संबंधित योजना है और शिक्षा विषय पे ये संवर्ती सूची में है। ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। हमारे पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद जी और CSI द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वर्चुअल साइंस लैब CSI जिज्ञासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 21 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही क्रिप्टोकार मुथुवरियाना किस एक की प्रजाति? तो क्रिप्टोकार मुथुवरियाना ये केरल में अभी खोजी गई है। केरल के इडुक्की जिले में ये खोजी गई है और ये एक वृक्ष की प्रजाति है और इसका नाम मुथुवरियाना एक जनजाति के नाम पर रखा गया है। जनजाति के नाम पर रखा गया है इडुक्की बांध। अच्छा, ये पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। और पायरोसिटिया प्रजाति ये कॉफ़ी से है। पायरोसिटिया प्रजाति ये कॉफ़ी की प्रजाति है जो कि अंडमान में खोजी गई थी। और सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये मछली की प्रजाति है जो महाराष्ट्र में तेजस ठाकरे ने खोजी थी। ये उद्धव ठाकरे की लल्ला हैं। ओकेरिसिया जोशी प्रजाति ये चींटी से है, तो ये केरल में खोजी गई थी। ओकेरिया जोशी प्रजाति चींटी केरल में। तो क्रिप्टोकार मुथुवरियाना वृक्ष जनजाति के नाम पर है इंडू की बात पेरियार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है?
तो फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार ये जीता है जेसन मोट ने। अच्छा, इमेज में देखिए, ये है जेसन मोट की पुस्तक। अच्छा, इनका उपन्यास है हेल ऑफ अ बुक। कौन है? हेल ऑफ अ बुक। और 2021 में विश्व पुस्तक राजधानी शहर किसे घोषित किया गया? तो 2021 का विश्व पुस्तक राजधानी शहर त्बिलिसी को, जो कि जॉर्जिया देश में है, त्बिलिसी। इसको याद रखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराने वाला है। अकबरनामा, ये अबुल फजल। अकबरनामा जो सम्राट अकबर थे उनके बारे में। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। इंडिका, ये मेगास्थनीज के हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। राजतरंगड़ी, ये कलहड़ के थे और ये लिखी है जम्मू कश्मीर। बुद्ध चरित, ये अश्व घोष ने लिखी और ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष थे वसुमित। और ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी जम्मू कश्मीर में। और ये किसके शासन में हुई थी? तो कनिष्क के शासन में हुई थी। मुद्रा राक्षस से हैं विशाख दत्त और मक्षकटिकम है शूद्रक की पुस्तक। तो फिक्शन 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली, इसका आयोजन अभी दिल्ली में हुआ था और ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हुई थी और इसको जीता है तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो अभी इसने तमिलनाडु में जीता है। उसकी आखिरी बॉल में चाहिए थे 5 रन और जिसमें एक छक्का लगा के, जो कि तमिलनाडु के शाहरुख खान ने छक्का लगाया है, उसको जिताया है इस मैच को। और इस टीम के कप्तान है विजय शंकर। अच्छा, डुगोंड कंजर्वेशन सेंटर ये तमिलनाडु में और बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था 1924 में। उसके महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ये इकलौता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, इसको भी हाल ही में मुंबई ने जीती है। नागरहोल, बनेरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल, तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। देवधर ईरानी ट्रॉफी ये क्रिकेट से है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से। डूरंड और संतोष ट्रॉफी ये है फुटबॉल से। और राइडर कप है गोल्फ से। तो राइडर कप गोल्फ, डूरंड और संतोष फुटबॉल, वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान, देवधर और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु में जीती। विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में अमित शाह ने रानी गेदनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो रानी गेदनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखी है और ये रखी है मणिपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, रानी गेदनलियू, इनका जन्म 1915 में हुआ था तमिलोंग जिले में और ये 14 साल तक जेल में रही थी। 1947 में इनको रिहा किया गया था। अच्छा, तमिलनाडु, तो हाथी मिर्च और तमिल लौंग संतरा को अभी जीआई टैग मिला है और इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। और इनकी 2015 में शताब्दी वर्ष में 100 रुपये और 5 रुपये का सिक्का जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का तैरता हुआ पहला नेशनल पार्क है और ये लोकटक झील में है। काला चावल ये मणिपुर में। थांगटा मार्शल आर्ट ये मणिपुर का है और कलारी पट्टू मार्शल आर्ट ये केरल का है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो रानी गेदनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम मणिपुर में। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। हाथी मिर्च तमिल लौंग संतरा को जीआई टैग मणिपुर में। रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अभी दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी, तो ये अल सल्वाडोर में। इस सिटी में सब कुछ होगा, जैसे पोर्ट रहेगा, इसमें एयरपोर्ट भी रहेंगे, इसमें बंदरगाह रहेंगे, उसमें हर तरीके का ट्रांजेक्शन सिर्फ बिटकॉइन में होगा
बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन, इस सिटी में ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही किया जाएगा और इसमें कर नहीं लगाए जाएंगे इस सिटी में। और लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है बिटकॉइन सिटी को। अच्छा, बिटकॉइन के जनक कौन है? सतोशी नाकामोतो, और ये जापान से है। पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है, तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात में है। सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है इंदौर। और वर्ल्ड हेरिटेज में पहले नंबर पे अहमदाबाद और दूसरे पे है जयपुर। 2017 में अहमदाबाद इसमें शामिल हुआ था और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ये हुई कहाँ है? इसका आयोजन कहाँ किया? ढाका, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। इसकी चीफ मिनिस्टर है हसीना शेख। अच्छा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं 7 पदक। इसमें एक गोल्ड मेडल जीता है और वो जीता है ज्योति सुरेखा जी ने। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? तो उसमें भी 7 पदक। टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक। और ये चैंपियनशिप हुई है, ये 22वें नंबर की चैंपियनशिप थी। इसमें प्रथम स्थान पे रहे हैं दक्षिण कोरिया, दूसरे पे है हमारा अपना भारत। इसमें गोल्ड जीता है ज्योति सुरेखा ने। अच्छा, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से हैं। नेत्रा कुमनन ये नाविका हैं। और लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी ब्रोंज मेडल जीता था। वंदना कटारिया ये हॉकी से। और भवानी देवी ये तमिलनाडु की और ये तलवारबाजी से। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, तो आप इसको याद रखिए। एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2021 में 7 पदक। ठीक है, 22वें नंबर की चैंपियनशिप ढाका में हुई। ज्योति सुरेखा ने गोल्ड जीता है और भवानी देवी तलवारबाजी से हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से और नेत्रा कुमनम नाविका से हैं। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला अकेला राज्य होगा? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य, तो ये होगा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो कौन कौन से होंगे? वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, अयोध्या, कुशीनगर। कौन से? वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, अयोध्या, कुशीनगर। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ये गुजरात में है। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में। गोपीनाथ बरदोले एयरपोर्ट ये असम के वास्तविक संस्थापक हैं, इसलिए ये एयरपोर्ट इनके नाम पर बनाया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार में, और ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसको याद रखिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये रांची के हैं। कौन है? ये रांची के हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला अकेला राज्य उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैं डेली क्विज डालता हूँ प्रीवियस ईयर के, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्पफुल होने वाले। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।